जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस को लेकर। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन और फिर जीके जीएस के इनमें जो क्वेश्चन जिसके जितने नंबर होंगे वही मेरिट में आगे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको ये पता चले कि किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न आएंगे, हिस्ट्री से कितने आएंगे, ज्योग्राफी से कितने आएंगे, पॉलिटी से कितने आएंगे। तो मैंने दो प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उनके आधार पर पिछले साल के जितने भी पेपर थे उनको देखा और फिर मैंने टॉपिक वाइज आपको आगे अभी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री हो गया, या वो ज्योग्राफी हो गया, या वो पॉलिटी हो गया, हर बात हम लोग डिस्कस करें कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। जीके जिसमें 50 में 50 की रणनीति आप देखेंगे कि आपको पूरा मैं बुक बताऊंगा कौन सी बुक पढ़ना जो आपके लिए रामबाण होगी। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर भी हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चनों की बात करेंगे कहाँ से आपको पढ़ना है, क्योंकि रेलवे में या एसएससी में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने इससे पहले कोई रेलवे का चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, अगर एग्जाम दिया होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सबसे पहले सेक्शन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिख लिया है। अगर आपकी बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास से दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतिहास से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें अगर आप काउंट करें, इस तरफ हो सकता है कम बैठे और इस तरफ हो सकता है 50 से ज़्यादा आ जाए, लेकिन मैंने एक एवरेज ले लिया है क्योंकि जब ज़्यादा शिफ्ट आप देखते हैं तो उसमें एक एवरेज मिलता है। इतिहास के 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी के 8 से 9 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी के और स्टैटिक के लगभग सेम हो जाते हैं। जैसे किसी की राजधानी पूछ ली, अब राजधानी को आप अगर वैसे देखें तो मैपिंग के अनुसार आप ज्योग्राफी में डालेंगे, लेकिन उसको स्टैटिक में भी कई पोर्शन जैसे जो राजधानी देश की आता है वो स्टैटिक में भी आ जाता है, तो इसके कुछ क्वेश्चन आप इसमें रख सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी से 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और किसी किसी जो शिफ्ट थी उसमें 11-11 क्वेश्चन भी ज्योग्राफी के मुझे देखने को मिले हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी हालांकि बहुत टफ नहीं पूछी, लेकिन उन्होंने 8 से 9 क्वेश्चन आपको पॉलिटी में देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 8 देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 9 भी थे, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। साइंस मैंने पिछले भी आपको साइंस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसपे मैंने बताया था कि किसी शिफ्ट में 8 है, किसी शिफ्ट में 9 है, किसी शिफ्ट में 10 है, किसी शिफ्ट में फिर से 8 वही है। तो मैंने उस वीडियो में आपको एवरेज 9 क्वेश्चन बताया था, तो वही मैंने इसमें भी 9 से 10 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलते हैं। इस पर हमने विस्तार से, क्योंकि साइंस को रेलवे एग्जाम में साइंस को लेकर बहुत लोगों का डर सा रहता है, तो उसको मैंने अलग से एक बता दिया था, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसको मैंने बता दिया था। तो क्या बोलेंगे, यहाँ से आप विज्ञान में इसकी अलग मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई थी, वहाँ से आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की अगर बात करता हूँ तो 4 से मात्र 5 क्वेश्चन, लेकिन इनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप वो करंट रिलेटेड थे, क्योंकि इकोनॉमी जो ज़्यादातर करंट रिलेटेड पूछी जाती है, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन करंट के थे। ठीक है, तो आपको इसको 1-2 क्वेश्चन करंट के और इकोनॉमिक, जैसे कोई रिपोर्ट आई उसका करंट से रिलेटेड वो पूछ लिया, तो आप उससे इकोनॉमी में भी रख सकते हैं और करंट का भी मुद्दा हो जाता है। इस प्रकार से आपके करंट के क्वेश्चन पूछे गए। स्ट्रेटेजी की बात करूं 10 से 11 क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसमें स्ट्रेटेजी के में सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस किया गया वो खेल प्रतियोगिताओं पर फोकस किया गया, खेल स्पोर्ट पर फोकस किया गया कि जैसे क्रिकेट हो गया, हर प्रकार का खेल। जैसे इसमें शब्द बहुत पूछे हैं कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है। अगर मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी इसके करवाए हैं, अगर आप देखेंगे तो जीएस के मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं। बस यही बात है कि ज़रूरत है आपको जाकर ढूंढने की, आप जाइए वहाँ पर देखिए, आपको सारे वीडियोज़ मेरे मिल जाएंगे। बस क्या है, आप लगातार अगर जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको जीएस के सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वहाँ से जाकर आप देखिए एक बार। ठीक है, उसमें आपको पता चले किस प्रकार के टॉपिक, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आप उनको जाकर देखेंगे एक बार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपका क्या है, ये जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जीएस के आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो इसकी बात करता है, इसमें सबसे ज़्यादा खेल पर आपको फोकस करना है, स्ट्रेटेजी के पर। हालांकि अगर प्रीवियस देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। करंट की अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चनों की बात करता हूँ, करंट में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, किसी किसी शिफ्ट में 1 और किसी शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया और किसी में 2 क्वेश्चन। और मैंने क्या बताया, जो इकोनॉमी के क्वेश्चन थे वो करंट में आप जोड़ सकते हैं। तो ये मानकर चलिए 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चनों की पूरी रणनीति रही, ये आपको इस तरीके के पढ़ना है। वही देखिए जो सबसे ज़्यादा 3 पर फोकस किया जाता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और साइंस है, उसके बाद स्ट्रेटेजी के, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक्स वगैरह आप थोड़ी बहुत पढ़नी है, नहीं पढ़नी। देखिए अगर इन्वायरमेंट की, बहुत से लोग इन्वायरमेंट, पिछले वीडियो जब मैंने लिया था तो उसमें इन्वायरमेंट पर्यावरण को लेकर क्वेश्चन पूछे। देखिए पर्यावरण
ऐसे एग्जामों में बहुत कम पूछी जाती है। 1-2 क्वेश्चन आते तो आप उसे ज्योग्राफी के तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लिया कोई वन प्रकार पूछ लिया, हालांकि वन परितंत्र आप उसमें इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं, झीलें जो झीलों के वगैरह की बातें हैं, झील परितंत्र वहाँ भी पढ़ते हैं, झीलें आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिल जाती हैं, तो आप उसे भूगोल वाले सब्जेक्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो मैंने इसमें रख लिया। फिलहाल कभी कभी आते भी नहीं है, बिल्कुल कतई सटीक इन्वायरमेंट नहीं आती है। अगर वो आपकी बॉटनी वगैरह से आएगी उसे आप साइंस में रख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बुक को लेकर, कौन सी किताब आपको पढ़नी है। जैसे अगर पूरा आपको सिलेबस पढ़ लेना है, आपने लूसेंट पढ़ी होगी या अपनी दृष्टि की जीके आती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप वो पढ़ सकते हैं, या आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप अच्छा ही तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग पढ़ लें। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो ये बुक आप जरूर पढ़ें। आप मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि बहुत लोग समझेंगे कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको एक स्टूडेंट के नाते, एक भाई के नाते आपको बता रहा हूँ। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुक आपको ना मिले तो इसी की घटना चक्र लेंगे। वैसे घटना चक्र इस प्रकार की बुक बहुत कम मिलती है, लेकिन यूथ पब्लिकेशन बहुत निकालता है इस प्रकार की बुक। आरआरबी 2024 एग्जाम के लिए आई है। सामान्य जानकारी की 15,210 क्वेश्चन दिए हैं और मैं गारंटी लेता हूं इसमें साइंस दोस्तों नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, साइंस इसमें नहीं है। इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी और इकोनॉमी मिलेगी। उसके बाद स्ट्रैटेजी के बहुत अच्छे से मिलेगी। इसके 1-2 वीडियो मैंने करवाए, लेकिन वही बात, आपको लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने बंद कर दिया। अगर आपको रिस्पॉन्स आया होता तो मैं अभी इसको लगातार सीरीज को चला रहा। आप आने वाला कोई, अगर आप जैसे अभी एलपी का आया है, एलपी का अगर दे रहे हैं, टेक्नीशियन का आया, उसका फॉर्म भरा है, आरपीएफ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसमें किसके किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए। आप देखिए बहुत ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि ग्रुप डी के हैं, एनटीपीसी दोनों स्टेज, फर्स्ट मतलब पहला पेपर, सेकेंड पेपर, एलपी जो आता है उसके भी पहला और दूसरे है। उसके आरआरबी जेई पैरामेडिकल की है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, सबके प्रीवियस ईयर इसमें, मतलब जितने भी आरआरबी क्वेश्चन करवाती है सबके न्यू टीसीएस पैटर्न पर सामान्य जानकारी की बात की गई है। इसमें मतलब जितने भी पेपर हुए 625 सेट इसमें लिए गए हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, टॉपिक वाइज, जैसे वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अगर मान लिया आपका जैसे सिलेबस आपने एक बार कंप्लीट किया है और एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आपको ये प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। प्रैक्टिस के रूप में जीएस की स्पेशल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं बाद में। और इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इसका नीचे विस्तार, सोल्यूशन जो दिया होता है बहुत बेहतरीन दिया होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उसका विस्तार दे देते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है। मान लिया अगर जो आपका पीवाई की होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, उससे अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो 110% है जो विस्तार उसका दिया होता है, वहां से क्वेश्चन आपका बनना तय है और वहीं से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। आप उठाकर देखो, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो एक क्वेश्चन 2-2 बार आया होगा, एक क्वेश्चन 2-2 बार रिपीट हुआ। तो 2-2 बार क्यों रिपीट हुआ? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पूछा गया पिछले एग्जाम में, फिर अगले एग्जाम में पूछ लिया गया। कई तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि ग्रुप डी में ही उसी साल एक दिन छोड़कर दूसरे दिन या कई बार उसी दिन दूसरी शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप जब प्रीवियस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें साइंस नहीं है। साइंस के लिए मैंने अलग बुक बताई है, वो आपको पढ़ना है। यूथ की वो भी बुक है, उसको भी आप ले लीजिए। अगर ना लेना चाहें फिर वही बात है, मैं आपको सोल्यूशन सबका करवा रहा हूँ। आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत, मैं आपको पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। लेकिन वही बात, आप लोग जुड़ेंगे तभी तो चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लिए, लगातार आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बता दिया किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार की आपको पढ़ाई करनी है। अगर आरपीएफ की वाकई में आप एक बेहतरीन रणनीति बनाकर चलने, डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखें, स्क्रीनशॉट रखें ताकि आपको पता चल सके किस टॉपिक से आपको किस तरीके के पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिला होगा कि हाँ आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के बारे में पता होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और ये बुक, ठीक है। अगर दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ इस टॉपिक से आप मतलब ये बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद ये बुक पढ़ लीजिए, फिर आप मॉक टेस्ट कहीं भी दीजिए। अगर वाकई में जो मॉक टेस्ट बनाने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर आपको तैयार कर रहा है, तो आप 110% एक बेहतरीन स्कोर मारेंगे। फिर आप ये भी कहेंगे कि पुराना पेपर था। दोस्तों पेपर कितना भी पुराना हो, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बहुत पुराने इनके एग्जाम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर तभी तो फोकस करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।